विपक्ष की हालत इस वक्त ऐसी है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी से रेस लगाने के नाम पर इंडी गठबंधन नाम की एक गाड़ी को जोड़ तोड़ के तैयार किया और उसमें सब बैठ गए। लेकिन यह गाड़ी अभी गठबंधन के गैराज में ही खड़ी है। इतना ही नहीं, गैराज में खड़े खड़े गाड़ी को जंग भी लग रही है, तो कोई पुर्जे निकाल के ले जा रहा है। इंडी गठबंधन की इस गाड़ी का आज एक पुर्जा नीतीश कुमार ने भी निकाल दिया। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस तो 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है, कांग्रेस को फुर्सत ही नहीं है, इसलिए इंडी गठबंधन का काम ठप पड़ गया। अब चुनाव खत्म होंगे तो पता चलेगा कि इंडी गठबंधन की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। ये वो गाड़ी है जिसे नीतीश कुमार ने ही तैयार किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार को ही समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी चलेगी कैसे, क्योंकि ड्राइवर की सीट ही खाली है और ड्राइवर की सीट पे तो कांग्रेस को बैठ के चलाना था, राहुल गांधी को बैठना था। कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में बिजी है, तो नीतीश कुमार ठोक रहे हैं गाड़ी का, ए भैया चलाओ इसको, कहां गए? क्योंकि इस गाड़ी का ड्राइवर तो कांग्रेस खुद को मान के बैठी है और जब तक गाड़ी का ड्राइवर कुछ नहीं करता तब तक गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए नीतीश कुमार अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। वो सोच रहे थे कि इस गाड़ी में बैठकर वो नरेंद्र मोदी को रेस में हराएंगे और 2024 में दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की सारी प्लानिंग चौपट होती दिख रही है। इसलिए अब वो खुलकर बोलने लगे और एक तरह से कांग्रेस कोसने भी लगे कि इंडी गठबंधन का मामला ठप पड़ा है तो इसकी वजह कांग्रेस है। नीतीश कुमार मन से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए थे, में ये कांग्रेस तो 5 राज्यों में बिजी है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही इंडी गठबंधन। नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडी गठबंधन तेजी से काम करे, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, चुनाव में जाने से पहले गठबंधन की गाड़ी के हर पेंच कस लिए जाए और पूरा मामला सेट कर लिया जाए। इसलिए नीतीश कुमार पहले बार बार कह भी रहे थे कि तेजी से फैसले लिए जाने चाहिए, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से सब ठप पड़ गया। इसलिए नीतीश कुमार अब बेचैन हो रहे। पिछले 1.5-2 महीने से कैसे इंडी गठबंधन ठप पड़ा है, उसकी गाड़ी चल नहीं पा रही। आपको याद दिलाता हूं, 1 सितंबर को मुंबई में इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई, यानी 2 महीने से मामला ठप। फिर इन्होंने कहा था कि एक ज्वाइंट रैली करेंगे, रैली की लोकेशन भोपाल फिक्स हुई। कमलनाथ ने कहा कि कोई ज्वाइंट रैली नहीं होगी, मामला ठप। इन्होंने कहा था कि जल्दी ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं हुई, मामला ठप। इन्होंने कहा था कि मैनिफेस्टो पर काम होगा, 2024 के मुद्दे बताए जाएंगे, लेकिन वो मामला भी ठप। इन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया टीम बनेगी, प्रवक्ताओं की लिस्ट बनेगी, कोई टीम नहीं बनी, ठप। कोई कॉमन प्रवक्ताओं वाली लिस्ट नहीं आई, वो ठप। गिन के एक काम कर पाए हैं, 14 एंकर को बैन किए हैं और वो 14 एंकर भी अपना शो मजे से चला रहे हैं। मेरा नाम डाले थे, मैं तो डिबेट करता ही नहीं, मैं किसी को बुलाता ही नहीं, तो मेरे यहां कौन आएगा, तो मुझे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ना था। बाकी 13 जिनके डिबेट जो हैं वो भी झमझम चल रहे हैं, तो ना एक काम ढंग से कर पाए ना साथ आ पाए। इंडी गठबंधन का काम तो ठप पड़ा है, लेकिन इनकी लड़ाइयां ठप नहीं पड़ी। लड़ाइयां पहले से तेज हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने एमपी चुनाव में 50 के करीब कैंडिडेट उतार दिए। अरविंद केजरीवाल ने एमपी चुनाव में 70 कैंडिडेट उतारे। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में 45 और राजस्थान में 60 कैंडिडेट उतारे हुए। ये इनकी दोस्ती का आलम है। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, ये लोग लोकसभा की अपनी अपनी प्लानिंग करके बैठे। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में यूपी की 65 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सिर्फ 15 सीटें इंडी गठबंधन के बाकी साथियों के लिए छोड़ेगी। अगर यूपी में इंडी गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ लेगी। अखिलेश यादव तो अब इंडी गठबंधन का नाम भी नहीं लेते, वो तो यूपी में पीडीए गठबंधन की बात करते हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पहले इंडी गठबंधन हराने निकला था, पीडीए हराने निकला, इन्होंने अपना ही गठबंधन बना लिया। साफ मैसेज है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के भरोसे नहीं बैठे, लेकिन नीतीश कुमार कांग्रेस के भरोसे बैठे थे, जो आज नीतीश कुमार के बयान से साफ हो गया कि इंडी गठबंधन का काम इसलिए ठप पड़ा है क्योंकि कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव से फुर्सत नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होगा तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अभी तक इंडी गठबंधन में कांग्रेस सरेंडर जैसे हालात में थी और कह रही थी कि मोदी को हराने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिलने के बाद और अब 5 राज्यों में कांग्रेस को कुछ चांस दिखने के बाद कांग्रेस अब सरेंडर मोड में नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि अगर उसकी स्थिति 5 राज्यों के चुनाव के बाद मजबूत हुई तो वो इंडी गठबंधन में अपनी शर्तों पर दूसरों को मजबूर करेगी और राहुल गांधी को फिर चेहरा बनाएगी। इसलिए कांग्रेस अभी इंडी गठबंधन पर कोई बात नहीं कर रही।